ଷ୍ଟଡି ସାଇନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଳିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଯେଉଁ ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ହେଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ এই ইন্টেলিজেন্সটা কোণ প্রথমে আমি জানিবা, তারপরে তার যে থিওরিজ মানে কি কি দিয়েছিলে সেটাকে আমি টিকে জানিবা। দেন তারপরে আইকিউ উপরে মধ্যে আমি আলোচনা করিবা কি ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেনটা কোণ বুঝিপারছন্তি, মেন্টাল এজটা কিଏ ଦେଇଥିଲେ, ফর্মুলাটা কিଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଫାଦର ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା କ'ଣ। ତ ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏବିଲିଟି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ହେଲା। ଏବିଲିଟି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏବିଲିଟି ଟୁ थिंक, एबिलिटी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए सिचुएशन है। तो सेटा रही। तो चलते सेटा आम फॉर्माली जानी रखा और आगू पढ़ा। तो फास्ट अच्छे इंटेलिजेंस विषय आपको ये कही है। तो देखिए इंटेलिजेंस विषय आमको कौन लिखाई से चलते देखी ना। तो आप देखिए कि इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड यूज नॉलेज एफिशिएंटली है, इफेक्टिवली सॉरी। तो एगुड़ा सब आप देखते कौन इंटेलिजेंस बोली कहुए किपर जड़े लर्न करुच्ची, अंडरस्टैंड करुच्ची, रीजन दूसरी, सहित सॉल्व प्रॉब्लम करुच्ची और एडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, ता सहित जो नॉलेजटा पाखे अच्छी इफेक्टिवली यूज करें इंटेलिजेंस बोली कही था। तो ये किसी डेफिनेशंस अच्छे से चलते देखने। तो अल्फ्रेड बिनेट जी अच्छे से कहते इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज, अंडरस्टैंड एंड रीजन वेल। कौन जज, अंडरस्टैंड और रीजन वेल। तापर टर्मेन कौन कहते इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कौन करता है कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आड़क आमको नहीं जाए। तापर रोचते तापर एठारे हमर थर्ड नंबर अछंती डेविड वेस्लर। एठारे कोन कहउछंती इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एबिलिटी टू एक्ट पर्पजफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विथ द एनवायरनमेंट। वर्ड्स गुडा आपण मन रखिबे, फ्रेज गुडा आपण मन रखिबे। एबिलिटी टू एक्ट पर्पजफुली, तापर थिंक रैशनली, ता सहित डील इफेक्टिवली विथ द एनवायरनमेंट। तो उर्सवर्थ एठारे कोन कहउछंती देखंतु इंटेलिजेंस मीन्स एक्वायरिंग कैपेसिटी। कोन कहछि एक्वायरिंग कैपेसिटी बुझिला। तो एक्वायरिंग कैपेसिटी होछि हमरो इंटेलिजेंस बोली एठारे उर्सवर्थ हमको कहउछंती। तापर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिना इंटेलिजेंस रो हैला। तो देखंतु हम पढि कि एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए न्यू एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, गोल ओरिएंटेड एटा बुझि पारछंती, हेल्प्स अचीव ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली किबोरी अचीव कर परबा से विषय हमको पढि दे। तापर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऊपर हमको कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रमोट करता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आइडिया, सिंबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तापर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रोची, हेल्प सॉल्व डेली एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करबा को एटा प्रमोट करिथाय। ता सहित एटा यूनिवर्सल ट्रेड्स अछि प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल इन डिफरेंट डिग्रीज। किसी डिग्री रही थाए एमती हम देखिबा जो डिग्री गुडा रहउती एते एवरेज, तापर इडियट, तापर हमर सुपरियर हैला, एगुडा सब रहउची। तो समस्तन को पाखरे किछि किछि थाए एटा। तापर कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी रो भी कॉम्बिनेशन रहउची, पार्ट रहउची, ता सहित एनवायरनमेंट रो पार्ट रहउची, माने दुइटा कंबाइन अछंती हैला। बोथ इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस डायनामिक इन नेचर, माने एटा चेंजिंग हैला। इंटेलिजेंस कैन डेवलप थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। एटा किपरि डेवलप हो थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस यू कैन डेवलप इंटेलिजेंस इन to solve any problem or adjust in a changing society or in a new society। तापर social efficiency helps maintain good social relationship है ना। क्योंकि यदि स्टूडेंट रूल रेगुलेशन, सोसाइटल नॉर्म्स, कंडीशन को जे बुझी पारिबो ताले से सोशल रिलेशनशिप ठीक से बिल्ड करि पारिबो। तापर नॉट इक्वल टू नॉलेज, नॉलेज तो एटा इक्वल नो है बुझी परछंती। तो ताले कोन अछि ए नॉलेजेबल पर्सन मे नॉट ऑलवेज हाई इंटेलिजेंट। नॉलेजेबल पर्सन कोन स्लो बोले हमें कहि पारिबा नि जे से तार इंटेलिजेंस ता हाई थिबो बुझी परछंती। तापर मेजर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कौन सब मेजर थ्योरीज देछंती हैला। तो सेटा को हमें साइकोलॉजिस्ट माने कोन थ्योरीज देछंती जेउडा को हमें देखि रखिबा। तो एगुडा मध्ये आपन को पई इंपोर्टेंट रहउची। एटा आपन को डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आसी जाय कि एटा ए थ्योरीटा के डेवलप करितले हैला। तो चला एटा को हमें जानि रखिबा कि कोन कोन थिला हैला। तो फास्ट रहउची एठारे चला तो हमें से थ्योरीज कोन कोन थिला सेटा को जानि रखिबा। तो फास्ट देखि पारथबे एठारे अछि स्पियरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, जे स्पियरमैन्स फॉर टू फैक्टर थ्योरी हैला। तो से फैक्टर्स गुडा कोन कोन सेटा भी हमें आलोचना करबा। एटार फाउंडर के थिले चार्ल्स स्पियरमैन हैला। तो देखियो मेन आइडियाज कोन थिला, एटा हमर जो कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जेउटा हैला गुटे जी फैक्टर आ गुटे हैला एस फैक्टर हैला। तो से गुडा को चलंतु देखि रखबा जी फैक्टर हैला। तो एटा कोन, एटा होची कॉमन एबिलिटी यूज्ड इन ऑल मेंटल एक्टिविटी प्रेजेंट इन एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क, आउट एटा प्रेजेंट रहिबो। तापर देखिबा हमें जो स्पेशल फैक्टर्स, एटा किछि पर्टिकुलर केस रेटा रहिते, जेंति स्पेशल एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, प्रत्येक एक्टिविटी पई एटा अलगा
তো এটা কিন্তু জেনারেল ফ্যাক্টর রে আপনার সেম রহব হল রিলেটেড রহব যেমনি এক্সাম্পলস মধ্যে দিয়েছে এক্সাম্পলসটা মধ্যে আমি দেখি রখিবা হল তো এক্সাম্পল যেটা আপনার দেখি পারুথিবে এ স্টুডেন্ট গুড এট ম্যাথমেটিক্স মে অলসো परफॉर्म वेल इन রিজনিং ডিউ টু জি ফ্যাক্টর কোন কইছে এটারে ম্যাথমেটিক্স রে সে ঠিক করছি তা সহিত সে রিজনিং রে তাকে হেল্প করছি মানে এটা আমার জি ফ্যাক্টর বট মিউজিক ট্যালেন্ট মে ডিপেন্ডস অন এস ফ্যাক্টর কিন্তু যে মিউজিক ট্যালেন্ট আর হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার এস ফ্যাক্টর বুঝি পারুছন্তি তারপরে দেখিবা আমি নেক্সট যেটা আছে আমার থ্রংস্টনস প্রাইমারি মেন্টাল এবিলিটি কাହାର থ্রংস্টন ହେଲା ଲୁଇସ୍ ଲିଓନ୍ থ্রংস্টন ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ତାପରେ ଅଛି ମେନ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା ଥ୍ରଂଷ୍ଟନଙ୍କର ମେନ୍ ଆଇଡିଆ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରାଇମାରୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟିର ହେଲା ଏବିଲିଟିସ୍ର ତ ମେନ୍ ଆଇଡିଆସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହୁଛି इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एबिलिटी इंटेलिजेंस गोटे सिंगल एबिलिटी नुहे इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रही है जहाँ कि से सातटा भाग में डिवाइड करते हैं सातटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज देते जहाँकि आम इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करुच्ची जमी से एबिलिटीज गुड़ा अच्छी देखो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जोटा अच्छी आम वर्बल कम्प्रिहेंशन वर्ड फ्लुएंसी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पाटियल एबिलिटी एसोसिएटिव मेमोरी परसेप्चुअल स्पीड तो ये सब आपंकर कौन आम जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रही जो आम कार थर्स्टन कर तो यहाँ रोचे आप मन रखिए सातटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहते बुझीपार आउ थे देखी ना कि आम रोचे कौन थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियोरी है आप मन रखिए केतोटी एबिलिटी विषय कहते ना सातटा नेक्स्ट आम देखा सॉरी तले गोटे अच्छे रिजनिंग एबिलिटी इंपोर्टेंस कौन थी स्पियरमैन जो आम जी फैक्टर थी से रिजेक्ट करते है तापरे होउची हमरो थॉर्नडाइकर मल्टीफैक्टर थ्योरी हला थॉर्नडाइकर मल्टीफैक्टर थ्योरी एडवर्ड थॉर्नडाइकर मल्टीफैक्टर थ्योरी एटा आपण माने रखिबी मल्टीफैक्टर थ्योरी एडवर्ड थॉर्नडाइक हला मेन आइडिया कोन थिला इंटेलिजेंस इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स से कोन कहितले इंटेलिजेंस ता हमरो फॉर्म हेते कि परी ना बहुत सारे एंटी स्मॉल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स अछंती जहां द्वारा एटा फॉर्म हेते तो सेटा को से तीनोटी भाग रे डिवाइड करथिले बुझी परछंती गुटेला एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जोंटा कि हमें सिंबॉलिक आइडियाज माने जोंटा रहउची ता द्वारा हम बुझी थाउ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिंबल्स एंड आइडियाज तापर होची मैकेनिकल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू हैंडल मशीन्स एंड टूल्स हला तापर सोशल इंटेलिजेंस सोसाइटी रे पीपल मानक सहित एबिलिटी टू डील विथ पीपल इफेक्टिवली तो एबरा सब रहउची तो हमें जानिले कि आमर थॉर्नडाइकर वर्ड थॉर्नडाइकर थिला मल्टी फैक्टर थ्योरी जोंटा कि तीनोटी फैक्टर विषय कहते फास्ट होची आपनकर एब्स्ट्रैक्ट सेकंड होची आपनकर मैकेनिकल थर्ड होची आपनकर कोन थर्ड होची आपनकर सॉरी थर्ड होची आपनकर सोशल इंट्रोडक्शन तो सेगुड़ा रहउची तो एटा हम देखिले थॉर्नडाइकर मल्टी फैक्टर थ्योरी ए पीडीएफ टाको आपन नै के निहांती थरे करिवे तो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन थिला इंटेलिजेंस हैज मेनी सेपरेट फैक्टर तो एटा सेपरेट हला आपन देखि पारुथबे एटारे जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अछि इट डील्स विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हला एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट तो कहबा नै एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आइडियाज सिंबल्स एटाको डील करिवो मैकेनिकल इंटेलिजेंस माने एबिलिटी टू हैंडल मशीन्स एंड अदर अलाइक टूल्स तापरे सोशल इंटेलिजेंस हमरो एटा सेपरेट एटा का सहित डील करिवो विथ पीपल इंटरैक्ट विथ पीपल इन सोसाइटी इफेक्टिवली बुझिला तो ए बढ़िया रोची तापर नेक्स्ट रोची हमरो गुलिफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी हला तो गुलिफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी से प्रथम 120 आइटम्स ऊपर कहथिले किंतु सेटा बढ़ी के 150 हेतला बुझी पारुछंती तो देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी तार रोची गुलिफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी जेपी गुलिफोर्ड एटा तो फाउंडर हमें कोई परिबा हला जेपी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी देखिले मेन आइडिया कोन थिला मेन आइडिया थिला आपन को देखंतु इंटेलिजेंस हैज थ्री डायमेंशंस रो छिला एवं या को मल्टीप्लाई करि करि आपन को सेटा 120 किंतु पर एबे 150 तो कोन अछि फर्स्ट ऑपरेशंस मेंटल प्रोसेसेस जोटा कंटेंट्स टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन तापर प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हला तो सेटा रोची तो देखंतु इनिशियली प्रपोज्ड 120 एबिलिटीज ऊपर कहथिले किंतु लेटर एक्सपेंडेड टू 150 एटा अपन मन रखिबे तो एबे केतेटा अछि आपन को 150 कहबे आ जदि डायमेंशंस गुडा पचाइला ताले अपन ऑपरेशंस कंटेंट्स आ प्रोडक्ट्स ऑपरेशन ता कोनो मेंटल प्रोसेसेस सहित जड़ित कंटेंट्स आपन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ता होछि आपन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हला तो एटा रोची देन हम फिफ्थ नंबरटा देखिबा हमरो गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो एटा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन एटा आसी तरह की डायरेक्ट क्वेश्चन थिला कि हमरो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीटा किए दैछंती तो एटा आपण मन रखिबे गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हला तो फाउंडर कि एटा हावर्ड गार्नर हला हावर्ड गार्नर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मेन आइडियाज कोन थिला ए पर्सन में बी इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज विभिन्न प्रकार वे रे से इंटेलिजेंट हे परिबो सेटा देखिबा से मेनली 8टा
ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା 8ଟା ଏବିଲିଟିଜ ଉପରେ କହିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଡାଇମେନସନ୍ସ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଏଠାରେ 8ଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ, ଲଜିକାଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ସ୍ପାଟିଆଲ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ, ବଡିଲି କାଇନେସ୍ଥେଟିକ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ, ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନେବା କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡନର୍ସ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ହେଲା। ମେନ୍ ଆଇଡିଆସ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ପର୍ସନ ମେ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ 8ଟି ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ, ହେଲା, ଲଜିକାଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ସ୍ପାଟିଆଲ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ, ବଡିଲି କାଇନେସ୍ଥେଟିକ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ, ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ, ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଭରି ଲର୍ନର୍ସ ହାଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଏବିଲିଟି, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଟା ଟାଇପ୍ ଦେଖିନା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପର୍ସନର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏବିଲିଟି ରହୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଷ୍ଟେନବର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିଆର୍ଚି ଥିଓରି, ହେଲା। ଷ୍ଟେନବର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିଆର୍ଚି ଥିଓରି, ହେଲା, ରବର୍ଟ ଷ୍ଟେନବର୍ଗ, ହେଲା। मेन आइडियाज कौन रोचे एटारे, मेन आइडियाज देखंतु कि इंटेलिजेंस हैज थ्री पार्ट्स, से कहले इंटेलिजेंस होची तीनोटी पार्ट रे। से पार्ट गुरा देखिबा कोन कोन ना, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस ता कोन ना एटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तापर क्रिएटिव इंटेलिजेंस ता कोन ना न्यू आइडिया, इमेजिनेशन, बुझियला। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ता माने हैंड ऑन एक्टिविटी, माने रियल लाइफ सिचुएशन, बुझि पारुछंती। एटा मन रखो। इंपोर्टेंट पॉइंट कोन थिला आपण मन रखिबे कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ ऑल थ्री। से कोन करथिले, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस केतेबले हेबो जेतेबले ए तीनोटी जिनिस रे गोटे इंडिविजुअल बैलेंस करी पारिबो, हला। तापर नेक्स्ट रोज जेटा हम पई इंपोर्टेंट, नेक्स्ट रोज देखंतु हमरो 7th नंबर रे रोची कैटल्स थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। एटा इंपोर्टेंट रोची, आसीबार संभावना मध्ये रोची, बुझि पारुछंती। तो कोन अछि कैटल्स थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, फाउंडर होचंती रेमंड कैटल, हला। रेमंड कैटल, एटा आपण मने रखिबे। नेक्स्ट जदि आम एटारे देखिबा ताले एटा टू टाइप्स रो से देखले, बुझि पारछन। एटा को हम डिस्कशन करबा, हला। आपनक पई नुवा लागि पारे, किंतु देखिना बाटा। तो आमे कोन पढुछे एटारे, आमे पढुछे हमर केउ रेमंड कैटल कर थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, हला। तो एटा हमर दुटा भाग रे रहउची। गुटे रहउची फ्लूइड इंटेलिजेंस, जेटा कि समस्तंकर पाखरे बायोलॉजिकली इनहेरेंट हेरिडिटरी हमर रहउची, बुझि पारछंती। तो सेटा को चलंतु देखिनबा। तो फर्स्ट जेटा रहउची फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो सेटा होची फ्लूइड इंटेलिजेंस इज द इनबोर्न एबिलिटी टू थिंक, रीजन, सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स विदाउट प्रायर लर्निंग आउ एक्सपीरियंसेस। एटा हमर इनबोर्न बायोलॉजिकल आउ हेरिडिटरी अनुसार हम पासे अछि, जाका हम व्यवहार करी कोन करू, किछि नुवा सिचुएशन रे आसी कि किछि नुवा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करि थाउ, एबिलिटी थाय हमर चिंता करिवार, हला। तो से सबटा रहउची। तो तार कैरेक्टरिस्टिक कोन देखिनवा चलंतु। तो देखंतु बायोलॉजिकल आउ हेरिडिटरी हेल्प इन सॉल्विंग न्यू सिचुएशन, रिक्वायर्स रीजनिंग एबिलिटी, वर्क्स क्विकली एटा वर्क करिता, हला। डिक्रीज विथ एज, किंतु एज अनुसार से डिक्रीज हे जीवो, ए जिनिसटा आपण माने रखि। तो एग्जांपल्स रहउची जेंति सॉल्व ए न्यू पजल, फाइंडिंग पैटर्न इन डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग, डिस्टेंस, सॉल्व अनफेमिलियर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो एगुडा सब हमें जानछि। तापर नेक्स्ट रहउची आपनकर कोन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। एटा होउची हमें कि हमें थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्सपीरियंसेस हमें जेंटा एक्वायर करूछु, बुझि पारछंती, परसीव करूछु, सेगुडा ही रहउची क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बोली कुआ जाउछि। जेंति क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज द नॉलेज एंड स्किल गेन्ड थ्रू एजुकेशन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, हला। एगुडा आपण माने रखिबे। दुटा देखिला हमें, फर्स्ट देखिला फ्लूइड इंटेलिजेंस माने होउछि कि जेंटा हमर पाखरे इनबोर्न एबिलिटी रहउछि, चिंता करिबा पई, रीजनिंग पई, सॉल्व ए प्रॉब्लम सॉल्व करिबा पई। नेक्स्ट आडे आउटे ही होउछि हमर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, माने एटा होउछि कि हमर हमें स्किल किमा नॉलेज रो डेवलपमेंट करि थाउ, हला, गेन करि थाउ, बिल्ड करि थाउ थ्रू एजुकेशन, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस। तो चलंतु एतर कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये हम टिके जानि रखिबा। तो कैरेक्टरिस्टिक देखंतु डेवलप्ड थ्रू एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशन द्वारा चेंज होउछि बेस्ड ऑन पास्ट लर्निंग क्लियर नॉलेज। तापर रहउछि एटारे इंक्रीज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, जेते हमर एज बड़ी जीवो, हला। हमर फ्लूइड इंटेलिजेंस कमी जीवो, किंतु हमर जे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस अछि सेटा हमर बड़ी जीवो, हला। ए जिनिसटा आपण माने रखिबे। डिपेंड्स ऑन कल्चर एंड स्किलिंग, एवं किपरि कल्चर रे रहउछि, किपरि स्कूल रे रहउछि, से अनुसार ताकू एक्सपीरियंस मिलिबो, नॉलेज मिलिबो, और से अनुसार तारो कोन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस डेवलप हो। एग्जांपल्स हमें देखि रखिबा। तो एग्जांपल देखंतु वोकैबुलरी नॉलेज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ग्रामर रूल्स, तापर सॉल्विंग फेमिलियर प्रॉब्लम्स यूजिंग लर्नड मेथड्स, हला। तो एगुडा रहउछि। अब हम एटा रिवाइज करिनबा। नेक्स्ट होछि देखंतु 8th नंबर अछि बिनेट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हला। अल्बर्ट बिनेट, जे कि हमर कोन करिथिले मेंटल एज ऊपर से धारणाटा देखले। तो मेन आइडियाज कोन रहउछि देखंतु, इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू मेंटल टेस्ट। तो इंटेलिजेंस किपरि मेजर करा जाय जीवो बोली से कहिथिले ना, मेंटल टेस्ट द्वारा, हला। आ से कोन करिथिले इंटेलिजेंस टेस्ट को मध्ये देथिले, जेउटा कि से इंट्रोड्यूस करिथिले कि कांसेप्ट हमर मेंटल एज कांसेप्ट से इंट्रोड्यूस करिथिले। इंपोर्टेंट पॉइंट रे जेउटा मु कहली सेटा एटारे लिखाइ छि कोन फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, हला। तांको कोन कहै फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोली कहै।
बुझिला तो सेगुड़ा को आम आउ थे चलतु देखी रखा और आम नेक्स्ट आईक्यू पर शिफ्ट हवा चलतु देखी रखा कहीं ए थ्योरीज गुड़ा आप इंपोर्टाट अच्छे आप खाली मन रखिए कि केतेटा कौन था मुझे जमी कहली से अनुसार आप मन रखिदेवे है निहाती गोटे गोटे क्वेश्चन निहाती आप देखा पाइबे है प्रिवियस ईयर आसाला ए वर्ष आसो है तो ये देखो स्पियरमैन टू फैक्टर थ्योरी जो से कहते जी फैक्टर आउ एस फैक्टर जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर चार्ल्स स्पियरमैन टू फैक्टर थ्योरी बुझीपार जनरल फैक्टर कौन कॉमन एबिलिटी जो रोचे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बुझेगा और सब इंटेलेक्चुअल टास्क रेट आम प्रेजेंट रोचे स्पेसिफिक फैक्टर्स कौन है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज रोचे यदि आम एग्जांपल देखिए मैथमेटिक्स से कर रिजनिंग कर किंतु म्यूजिक टैलेंट किसी डिपेंड रहा पड़ो एस फैक्टर ऊपर सेकंड रोचे आम थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहार ना लुइस लियोन थर्स्टन है तो ये से कौन करते 7टा फैक्टर्स ऊपर से ध्यान देते बुझेगा तो ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन वर्ड फ्लुएंसी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पाटियल एबिलिटी एसोसिएटिव मेमोरी परपेचुअल परसेप्चुअल स्पीड ता सहित रीजनिंग एबिलिटी और से रिजल्ट कौन करते स्पियरमैन से जी फैक्टर थ्योरी को से अपोज करथिले तापर थंडाइंग कर हे जोची मल्टी फैक्टर थ्योरी जो ठारे से तीनोटी फैक्टर कहथिले आ तीनोटी फैक्टर रो काम अलग अलग बुझी परछंती एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हमरो सिंबॉलिक आइडियास रोची इमेजिनेशन रोची मैकेनिकल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू हैंडल मशीन एंड टूल सोशल इंटेलिजेंस हमरो सोसाइटी सहित हमरो रिलेटेड से कहथिले इंटेलिजेंस हैज मेनी सेपरेट फैक्टर्स ला तापर हम देखिले गुलिफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी तारो डायमेंशन तीनोटी दिले बुझिला किंतु परे सेटा को 120 एबिलिटीज रे कन्वर्ट करथिले देन 150 हला तो सेगुडा रोची ऑपरेशनल कंटेंट्स आउ प्रोडक्ट्स इनिशियली प्रपोज्ड 120 एबिलिटीज लेटर एक्सपेंडेड टू 150 तापर रोची गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी फाउंडर होचंती हार्वर्ड गार्नर हला एटा पर रखबे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का हार्वर्ड गार्नर पर जो ठारे कि से 8टा मेनली टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ऊपर कहथिले जेंति लिंग्विस्टिक लॉजिकल मैथमेटिकल स्पाटियल म्यूजिकल बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक तापर हमें देखिले कि कोन स्टेनबर्ग्स हियरार्चिकल थ्योरी है रॉबर्ट स्टेनबर्ग इंटेलिजेंस हैज 3 पार्ट्स से कहते एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर से ध्यान देखले तापर जोटा पढिले हमें कैटल्स थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जोटा कि रेमंड कैटल रिलेटेड टू टाइप रो है फर्स्ट रोज आपन फ्लूइड इंटेलिजेंस जोटा कि आपन इनबॉर्न एबिलिटी जोटा थिंक रीजन और सॉल्व न्यू प्रॉब्लम विदाउट प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंसेस तापर कैरेक्टरिस्टिक्स रोची तापर बायोलॉजिकल हेरिडिटरी एबरा सब हमें देखि नेले देन हमें आसीथिले कोडे हमें क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ऊपर जोटा कि हमें थ्रू एजुकेशन लर्निंग और एक्सपीरियंसेस हमें गेन करिता हला तो सेबा देखिते लास्ट में देखिते बिनेट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जार थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बिनेट येटा अल्फाट बिनेट हला तो ये इंट्रोड्यूस करते कोन मेंटल एज को फर्स्ट कांसेप्ट देखले तापर जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोली कह जाए टेस्ट हला इंटेलिजेंस टेस्टिंग फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग बोली आपन को जदी पचारे ताले आपन कहबे अल्फाट बिनेट हला तो एबे हमें देखिबा आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट इंटेलिजेंस टेस्टिंग ऊपर देखिबा तो आगु हम जानि छी कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग जोटा होची से हमरो किए तार आनिथिले फादर किए हमरो अल्फाट बिनेट हला से मेंटल एज को मध्य देई छंती बुझी पारछंती कहा सहित मिसी कि डेवलप करथिले फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट विथ हमरो सिमन हला अल्फाट सिमन टेस्ट हला मतलब मन बाकी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज हला मेंटल एज रो कांसेप्ट किए देई छंती बोली आपन को जदी पचारे जाय तो आपन कहबे एटा अल्फाट बिनेट हला तापर देखबा आईक्यू फार्मूला को के डेवलप करि छंती तो देखंतु आईक्यू फार्मूला जे अछि एटा हमरो विलियम स्टर्न हला विलियम स्टर्न पॉइंट द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशेंट तो जदि आपन को एटारे प्रश्न पचारा बोला कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट रो फाउंडर ता किए फादर ता किए तो आपन कहबे विलियम स्टर्न अब जदि आपन को कहला कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग रो फाउंडर किए किमा मेंटल एज रो कांसेप्ट किए दिले तो आपन कहबे अल्फाट बिनेट बुझेला तो ए जिनिसटा हम तो वर्तमान हमें देखिबा क्रिएटिविटी ऊपर आलोचना करबा क्रिएटिविटी ता हम आलोचना करते एटा हमर यूनिट 2 हम टोटली कंप्लीट हे जो तो जो यूनिट 2 रोची क्रिएटिविटी हला तो से क्रिएटिविटी हमें काहा को कहै क्रिएटिविटी तार जो प्रोसेस होची सेटा इंपोर्टेंट हला क्रिएटिविटी रो मीनिंग देखिबा तार कैरेक्टरिस्टिक देखिबा ता सहित तार प्रोसेस गुडा को बुझिबो तो जदि हमें नॉर्मल सिंपल वर्ड रे जदि हमें क्रिएटिविटी को डिफाइन करबा तो क्रिएटिविटी कोन क्रिएटिविटी होची किछि इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग किछि जेन्युइननेस किछि ओरिजिनलिटी किछि इनोवेशन करिवार वे जहा फल एटा प्रमोट करिथाय कोन डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करिथाय आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को एटा इन्फ्लुएंस करिथाय तो चलंतु एगुडा हमें फॉर्मली जानि रखिबा कि एटा कोन रोची ना मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी ता देखंतु क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू बुझि परछन किछि नुवा प्रोड्यूस करिवा ओरिजिनल यूजफुल एंड वैल्यूएबल हैला तो एटा रोची
आउ भी आम देखिपर इट इनवल्व इमेजिनेशन इनोवेशन डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज और सॉल्यूशन ता सहित आपण एटी आउ किछि लिखि परिबे क्रिटिकल थिंकिंग ता सहित आम आउ लिखि परिबा कोन कि हमर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एबिलिटी रो डेवलप करिता डाइवर्जेंट थिंकिंग को मध्ये प्रमोट करूची हला आम आगर आम डेफिनेशन देखि रखिबा कि हमर जो द्रिप्ताल जे असंती से कहले क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल आइडियाज मन रखिबे क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल आइडिया हला तापर जेपी गुलिफोर्ड एटारे आ कोन कहछन देखु क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग एटारे देखु डाइवर्जेंट थिंकिंग जोटा कहतली सेटा हमर कोन क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी रे था डाइवर्जेंट थिंकिंग किंतु आपनकर जो इंटेलिजेंस अछि तो एटी रे कोन थाय आपनकर कन्वर्जेंट थिंकिंग इंक्लूड रही था बुझि परछंती तापर ई पॉल टोरेंस तो एटारे कहछन क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन प्रॉब्लम को आखि आगे रखिबा आउ सॉल्यूशन फाइंड करिबा तो कैरेक्टरिस्टिक अछि ताम तो एटा शीघ्र देखि रखिबा जेंति ओरिजिनालिटी आगु आलोचना करिछि ओरिजिनल किछि रहिबो किछि न्यू रहिबो सोसाइटी किछि हेल्पफुल होउतो जेंति एग्जांपल स्टूडेंट डिजाइन ए न्यू मेथड टू सेव रेन वाटर को सेव करियो पई किछि नवा डिजाइन से इनोवेट होला इनोवेशन को प्रमोट करिबो फ्लुएंसी एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज क्विकली से आइडियाज माने विथ डाइवर्जेंट थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग द्वारा से आनी परिबो एग्जांपल देखंतु गिविंग मेनी यूजेस ऑफ ए ब्रिक इन 1 मिनिट हला सेटा रोची फ्लेक्सिबिलिटी एटा रही थाए हला ओपन एंडेड डिस्कशन को एटा प्रमोट करिता ओपन एंडेड एग्जामिनेशन को मधे एटा प्रमोट करिता जा फल कि स्टूडेंट्स रो आइडिया एटा डिफरेंट वे रु आसी परिबो ता सहित देखंतु एटा होचे सॉल्विंग ए प्रॉब्लम थ्रू ड्राइंग डिस्कसिंग आउ एक्सपेरिमेंट तापर अछि एटा 4th नंबर एलाबोरेशन टर्निंग ए सिंपल स्टोरी आइडिया इनटू ए कंप्लीट ड्रामा गोटे सिंपल स्टोरी को सेट गोटे ड्रामा रो रूप देना तापर इमेजिनेशन एग्जांपल होची जेमती इमेजिनिंग फ्यूचर स्मार्ट क्लासरूम हम फ्यूचर क्लासरूम को इमेजिन करबा और स्टोरी टी लिखिबा सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम पर एटा बहुत ध्यान देता है हला जेमती ए स्टूडेंट नोटिसेस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्कूल को से नोटिस करूची सेंसिटिव हेची कि प्रॉब्लम को देखि कि सेंसिटिव हेची ताकू सॉल्व करबा पई आगो आसीबो इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिपेंडेंट न होची पर इंडिपेंडेंट थिंकिंग न्यू डाइवर्जेंट थिंकिंग को एटा प्रमोट करूची राइटिंग ए डिफरेंट आंसर्स देन गाइड बुक ओपन एंडेड एग्जामिनेशन हला इंडिपेंडेंट थिंकिंग सला तापरे क्यूरियोसिटी रहिबो हला क्यूरियोसिटी रहिबो कि किछि नुवा करबा पई क्वेश्चनिंग पई व्हाई आउ हाउ रो क्वेश्चन से पचारि बसी जानिबा को चेष्टा करिवो कि गोटे प्रॉब्लम रा सॉल्व होउची ता पछरी कारणटा कोन प्रॉब्लम होती ता पछरी कारणटा कोन कि परि सेटा सॉल्व होउची एबुला किछि जानिबा को चेष्टा करिवो क्यूरियोसिटी तारो बढिबो तापरे मेन जे हमरो रहउची क्रिएटिविटी रो जोटा कि आपनकर एग्जाम रे निहाती बाबरे एक्टिविटी क्वेश्चन आसीबो हला तो सेटा रहउची हमनकर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी आपन दुटा जिनिस कहली फास्ट रहउची आपनकर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो किछि क्वेश्चन आसीबो गोटे क्वेश्चन तापर रहउची प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी रो गोटे क्वेश्चन आसीबो तो निहाती बाबरे से दुटा को आपन एटलीस्ट भलसे बुझि जात तो एटी रहउची प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी रे एटा हमर जो स्टेज रहउची चारोटी स्टेज हला ताको के दिचंती वाल्स 4 स्टेज थ्योरी ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस हला तो से प्रोसेस में हमें देखिबा फाउंडर के होचंती सेटा हमर ग्राहम वाल्स हला ग्राहम वाल्स तो देखंतु फास्ट रहउची हमर कोन फर्स्ट स्टेज होची हमर ई प्रिपरेशन स्टेज मन रखिबे खाता रे लिखि नेबे कि एटा होची हमर कोन प्रिपरेशन स्टेज द इंडिविजुअल कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड स्टडीज द प्रॉब्लम केयरफुली से प्रॉब्लम को कोन करिवो स्टडी करिवो इंफॉर्मेशन कलेक्शन करिवो एग्जांपल हमें देखिबा तो एग्जांपल देखि पारुथबे ए साइंटिस्ट गैदर्स डाटा बिफोर एन एक्सपेरिमेंट जे एक्सपेरिमेंट करिवा पूर्व से कोन करि डाटा कलेक्शन करि थाए तापर नेक्स्ट स्टेज बोले आसीबी आपनकर इनक्यूबेशन स्टेज एटा आपन माने रखिबे फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन स्टेज तापर होची इनक्यूबेशन स्टेज प्रिपरेशन स्टेज रे कोन होतला एटी से डाटा कलेक्शन करूतला बुझि परछंती आ प्रॉब्लम को ठीक से एनालिसिस करूतला सेटा ही अछि हला सेकंड इनक्यूबेशन हमें देखिबा तो पर्सन थिंक्स अनकॉन्शियसली अबाउट द प्रॉब्लम विषय से चिंता करिवो आइडियाज डेवलप इन द सबकॉन्शियस माइंड तार सबकॉन्शियस माइंड रे आइडिया डेवलप हबो जेंति हम एग्जांपल ठीक से जानि परिबा कि जदि एटा होची आफ्टर स्टडीइंग ए स्टूडेंट टेक्स रेस्ट बट द माइंड स्टिल वर्क्स ऑन द प्रॉब्लम तो कोन कहली आपन ए प्रिपरेशन स्टेज रे हमन कोन हला कि गुटे प्रॉब्लम ता पढिले डाटा कलेक्शन करले प्रॉब्लम पढिले केयरफुली ताकू स्टडी करले किंतु ए इंक्यूबेशन स्टेज रे कि आपन कोन करिवे कि आपन माइंड रे गुटे चिंता आसीबो हला आपन अन्य किछि काम करतले भी कोन करिवे से प्रॉब्लम विषय आपन माइंड रे आपन सबकॉन्शियस माइंड रे सेटा घुरी बुलु तो के तार सॉल्यूशन कोन बुझि पारछंती आपन अलगा काम करूथांतु किमा रेस्ट भी करूथांतु आपन के से चिंताटा रहिबो हला आइडिया डेवलपिंग सबकॉन्शियस माइंड रे रहिबो तापर थर्ड नंबर स्टेज होती इल्यूमिनेशन स्टेज जोंटा कि आपन को आ फीलिंग रहिबो आ मोमेंट बोली कुआ जैता एटा कहला इल्यूमिनेशन स्टेज तो एटारे आपन कोन हबो सडन आइडिया
ଆସିବ ସଡନ୍ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବେ ଯେମିତି ସଡନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ଏ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆ ଅର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଚାନକ ସେ ଆଇଡିଆଟା ଆସିଯିବ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହବ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟା ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲିବ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର ଇଲୁମିନେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ଅଚାନକ ସଡନଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହାଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଖି ନେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଏଟ୍ ସଡନଲି ଗେଟ୍ସ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ ପରେ ପୋଏମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ସଡନଲି ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ହେଲା ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ଯେଉଁ ଆଇଡିଆଟା ଆସିଲା ଆ ମୋମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇଡିଆଟା ଆସିଲା ତାକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା ତ ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ ହେଲା ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ରିଡ୍ କରିବା କେୟାରଫୁଲି ତାପରେ ହେଲା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଠାରେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଥାର୍ଡ ରହୁଛି ଆମର ଇଲୁମିନେସନ୍ରେ ଆ ଫିଲିଂ ଆସିବ ମାନେ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ ଆସିବ କି ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେନ୍ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ତ ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ କରିବେ ହେଲା ଯେମିତି ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଚେକ୍ସ ୱେଦର ଏ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମୁଲା ୱାର୍କସ୍ ପ୍ରପରଲି ୱାର୍କ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ ନହେଲେ ଏ ସାଇକେଲଟା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେଟା ଚାଲିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବେ ପୁଣି ଆ ଫିଲିଂ ଆସିବ ପୁଣି ଭେରିଫାଏ କରିବେ ହେଲା ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଠି ରହୁଛି କିପରି ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଇଲୁମିନେସନ୍ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ତାପରେ ଏଠି ରହୁଛି କି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି କ'ଣ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ସେଟା ସମାନ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ସେଟା ଆମେ অলরেডি জানি সারিছে কি আমার ইন্টেলিজেন্সটা ক্রিয়েটিভিটি ঠারু অলগা ହେଲା কিপରି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିছি କି ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ହେଉଛି କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା କୌଣସି ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥଟ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେଟା ନୁହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ନ୍ୟୁନେସ୍ କିଛି ଜେନ୍ୟୁନେସ୍ କିଛି ଅରିଜିନାଲିଟି ଉପରେ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂକୁ ହେଲା ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଟା ଆପଣ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଲା ଏଟା କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା କ'ଣ ଡିସ୍କଭରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା ତ ଏଠାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆମର ଯେତେ ବି ୟୁନିଟ୍ 2 ର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 5 ତ ସେ